नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष संदीप सरावगी व धर्माचार्य पंडित हरिओम पाठक ने राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि पर महाराज जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि संगोष्ठी एवं सहभोज विश्व हिंद महासंघ द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें सबसे पहले महाराज जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें हिंदू महासंघ के कानपुर मंडल अध्यक्ष मुख्य वक्ता उमेश हिंदू ने हिंदुत्व की भाषा बताते हुए हिंदुत्व को एक सूत्र में बनने की बात कही और एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में कुरान लेने से हम अपने विरोधियों से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं, यह मंत्र सूत्र दिया। परम श्रद्धेय धर्माचार्य पंडित हरिओम पाठक ने हिंदुत्व को एक मंच पर बिना भेदभाव के रहना और हर घर में गीता और रामायण का पाठ करना हिंदुत्व के नींव का प्रथम प्रयास माना जाता है। कुंवर आंसी हिंदू ने कहा कि अगर हम लोग चाहें तो हर घर में एक भगत सिंह और हर घर में एक राजगुरु पैदा हो सकता है। हिंदुत्व का खून हमारी नस नस में है और हम एकजुट होकर इस प्रयास को सफल बना सकते हैं। वहीं संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष संदीप सरावगी ने कहा कि हमारे देश का मुखिया ऐसा है कि कोई भी तालिबान हो या आतंकवाद घुसने के पहले सोचना पड़ता है, लेकिन दुख की बात यह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर झांसी महानगर में ऐसा कोई भी भाजपा कार्यकर्ता तैयार नहीं हुआ जिसने माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर कोई संदेश न ही समाचार पत्र के माध्यम से न ही होर्डिंग के माध्यम से दिया। कुछ तथाकथित नेता व कार्यकर्ता अपने जन्मदिवस पर लाखों का खर्चा किया करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर कोई चर्चा नहीं, यह हमारे लिए दुख का विषय है। जो देश के लिए पूर्णतः समर्पित है, उसके लिए सिर्फ कुछ नेता अपने स्वार्थ की राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में वहां विराजमान महिला शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षाबंधन पर बहनों को 5 करोड़ की सौगात दी, वहीं दीपावली की भाई दूज पर भी बहनों को 55 करोड़ की सौगात देने का वादा किया। युवा शक्ति को वचन दिया कि अगर आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहा तो झांसी नहीं, पूर्व बुंदेलखंड में बेरोजगारी का नामो निशान नहीं होगा। इस अवसर पर मुकेश मिश्रा, वीरेंद्र सिंह ठाकुर, दीपक त्रिपाठी, सोनू ठाकुर, डॉक्टर सुरेशानंद, अमर सिंह कुशवाहा, हरि किशोर नरवरिया, पवन जैन, शिवजी, मधु शर्मा, बीनता, अक्षर सिंह, राकेश पटेरिया, शैलेंद्र सिंह, धर्मेंद्र खटीक, साकेत गुप्ता, राकेश अहिरवार, श्याम झा, विकास पिपरिया, सुशांत गेड़ा, अमित पांडे, ऋषभ झा सहित कई लोग मौजूद रहे। आखिर में कार्यक्रम का समापन करने के लिए धर्माचार्य हरिओम पाठक जी ने राष्ट्रगान के साथ समापन कराया। संचालन व आभार दीपक त्रिपाठी ने व्यक्त किया। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। आज पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। गुरु गोरखनाथ मंदिर के श्री महंत थे, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे और नेपाल में विश्व हिंदू महासंघ की स्थापना करके और यूएन में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का एकमात्र हिंदू संगठन है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दी हुई है हिंदू संगठन के रूप में। उन्होंने हिंदू संगठन की स्थापना की। 135 देशों में जहाँ जहाँ भारतीय प्रवासी आज रह रहे हैं वहाँ विश्व हिंदू महासंघ काम कर रहा है और भारत के लिए बहुत ताकत के रूप में उभरा है। जहाँ जहाँ योगी जी जाते हैं, जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं, भारत के विशिष्ट लोग जाते हैं, विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता उन देशों में आकर के उनका सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, उनका भाषण सुनने आते हैं और एक बहुत बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो ये विश्व हिंदू महासंघ केवल भारत का नहीं, पूरे विश्व के लिए जहाँ जहाँ हिंदू रह रहे हैं वहाँ वो काम कर रहा है। हमारा उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत को सामाजिक समरसता में बांधना है। सभी लोग एक साथ धार्मिक कार्य करें, सभी लोग एक साथ सामाजिक कार्य करें, सभी लोग एक साथ बैठ करके अपने धर्म के प्रति चर्चा करें और धर्म के नाम पर एक साथ खड़े होकर के जो भी विसंगति आती है उससे संघर्ष करने का काम करें। इसके लिए हम लोग, हमारे कार्यकर्ता, विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष, महामंत्री, उनके सभी पूरी टीम गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के, गरीब बस्तियों में जाकर के, मोहल्लों में जा करके लोगों को हिंदू एकता की बात समझाते हैं, सामाजिक समरसता की बात समझाते हैं। उसका प्रभाव ये है जी। महाराज जी, कोरोना काल चल रहा है, इस पर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कोरोना काल एक हम लोग
पूरे विश्व पर आई हुई प्राकृतिक आपदा के रूप में हम देखते हैं। बहुत से लोगों ने इस विपत्ति में हमारा साथ छोड़ करके चले गए। उन सबको हम आपके माध्यम से नमन करते हैं, स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं और पूरे भारत के लोगों से प्रार्थना करते हैं कि वो सावधानी बरतें। उत्तर प्रदेश विशेषकर झांसी में तो अभी शून्य है, कोरोना का कोई मरीज नहीं है, बहुत से नगरों में कोई मरीज नहीं है, तो उतना खतरा अभी नहीं है। लेकिन तीसरी लहर आने की जो सचेत किया जा रहा है हमारे वैज्ञानिकों, हमारे डॉक्टरों के द्वारा, तो हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। जैसे ही सरकार का कोई आदेश जारी होता है, हमें तत्काल सुरक्षा, सावधानियाँ, स्वच्छता और सामाजिक थोड़ी थोड़ी दूरी बना करके चलने के जैसा हम नियम पालन कर रहे थे वैसा करना प्रारंभ कर दें और कोई विपत्ति दोबारा हमारे ऊपर ना आए, इसके लिए हम मिलकर के सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक सावधानी के लिए काम करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। गुरु जो बोलेंगे नहीं भाई साहब बाकी तो बनवा लो, नहीं हुआ तो क्या हुआ। 150 परिवार घर पे आए और हमसे बोले कि ये बच्ची आपकी बेटी नहीं है। उस समय मैंने संदीप सरावगी ने निर्णय लिया कि दीपावली की दूज पर 1100 बहनों से मैं टीका करवाऊंगा और 55 करोड़ का इंश्योरेंस मैं झांसी के अंदर दे रहा हूं। मैं अकेला समाज सेवी ऐसा नहीं हूं, मैं कुछ कर रहा। यकीन